योग द्वारा प्रकृति को पक्ष में कर सकते हैं? मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध बहुत गहरा है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की हर जरूरत समझती है, वैसे ही ये धरती, ये वायुमंडल, ये जल, ये अग्नि, सब कुछ हमारी चेतना के अनुसार ही प्रतिक्रिया करता है। आज हम देख रहे हैं कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जमीन बंजर हो रही है, कहीं जंगल जल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इन संतुलनों के पीछे केवल भौगोलिक कारण है या हमारे विचार और कर्म ही इसकी जिम्मेवारी निभा रहे हैं? आध्यात्मिकता का गहरा संदेश भी यही है कि हम जो सोचते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, वैसे तरंगे हम अपने चारों ओर फैलाते हैं। योग यानी आत्मा और परम चेतना के बीच का संबंध। यह केवल ध्यान की प्रक्रिया नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे सोचने, बोलने और करने के ढंग को पूरी तरह बदल देती है। जब मन शांत होता है, प्रेम और करुणा से भर जाता है, तो हम अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो प्रकृति के हर तत्व को प्रभावित करती है। एक साधारण उदाहरण लें। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसके आसपास का वातावरण भारी हो जाता है, लोग उससे दूर रहने लगते हैं और अक्सर चीजें उलझने लगती हैं। वही जब कोई प्रेम और शांति से भरा होता है तो उसके पास बैठने से ही शांति का अनुभव होता है। ये ऊर्जा अदृश्य होते हुए भी बहुत सशक्त होती है। अब कल्पना कीजिए कि लाखों लोग एक साथ शांत मन से, योग के माध्यम से, शुभ विचारों से, प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना से जुड़ते हैं। वह अपने आचरण के सादगी, संयम और संतुलन को अपनाते हैं। तो क्या यह संभव नहीं कि प्रकृति पुनः संतुलन की ओर लौटे? कुछ किसानों ने यह प्रयोग करके भी देखा है। उन्होंने अपने खेतों में यौगिक ऊर्जा द्वारा बीज बोए, बिना रासायनिक खाद के, केवल अच्छे विचारों और सकारात्मक संकल्पों के साथ खेती की। परिणाम स्वरूप न केवल उत्पादन अच्छा हुआ, बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बढ़ गई। इससे यह परिणाम होता है कि प्रकृति संवेदनशील है और वह हमारी ऊर्जा को महसूस करती है। जब मनुष्य स्वार्थ, हिंसा और लालच को त्याग कर सहयोग, अहिंसा और संतुलन को अपनाता है, तो प्रकृति भी उसका साथ देने लगती है। वनों की कटाई रुकती है, जल स्रोत शुद्ध होते हैं, पशु पक्षियों का जीवन सुरक्षित होता है और मौसम की अनुकूल होने लगता है। योग का अर्थ है जुड़ना स्वयं से, परम शक्ति से और उस विराट सृष्टि से जिसका हम भी एक अंग है। जब यह जुड़ाव आत्मा के स्तर पर होता है तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह धरती के धड़कन को भी शांत कर सकती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सूक्ष्म नियम है। जैसा संकल्प वैसी प्रकृति की प्रतिक्रिया। इसलिए यदि हम सच में सोचते हैं, चाहते हैं कि प्रकृति हमारे पक्ष में हो, तो पहले हमें अपने भीतर की प्रकृति को शांत और संतुलन करना है। जब मन शुद्ध होगा, भावनाएं निर्मल होंगी और कर्म पवित्र होंगे, तभी हमारी बाहरी प्रकृति भी सहायक, सहयोगी और सुदृढ़ बनेगी। अतः ये कहा जा सकता है कि योग केवल आत्मिक उन्नति का नहीं मार्ग, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का आधार भी है। जिस दिन मानव चेतना जागरूक होकर सृष्टि से प्रेम करना सीख जाएगी, उसी दिन प्रकृति मुस्कुराकर उसका उत्तर देगी। फूलों की सुगंध से, हवाओं की शीतलता से और ऋतुओं की सुंदर लय से ये सब आप महसूस करेंगे जब आप इस प्रकृति को शुभ वाइब्रेशन और शक्तिशाली संकल्प देंगे। ओम शांति।